दवाई रखा कि नहीं रखा, टूथब्रश, तेल रख तो लिया है, 2 जोड़ी कपड़ा, 2 जोड़ी में आ जाऊंगी। हो सकता बसंतिया जी ज़्यादा दिन मामला खींच दें। कहाँ जा रहे हैं? अरे हम जा रहे हैं कहाँ, बिहार, दलसग्गा खाने। दादाजी ने भी तारीफें कर दी हैं दलसग्गा की। चलो अच्छा, थोड़ी देर तुम चलेंगे, ज़रूर चलेंगे, थोड़ा देर इधर तुम बैठ जाओ। तो जी दादाजी ने भी दलसग्गा का बड़ा तारीफ करा। ऊपर से बसंतिया जी का जो पंचायत हो नहीं पा रहा है, लोग आते ही नहीं हैं, रोज बुलाती हैं आते ही नहीं हैं। तो हमने सोच लिया है कि हम जाएंगे, तैयारी पूरी हो चुकी है, और दलसग्गा भी खाएंगे, है ना। हमारे लिए बचाए के रखिएगा, डलवा नैया और झुआ के नीचे दबाए दीजिएगा थोड़ा सा, और थोड़ा सा ओस में रखिएगा ताकि ख़राब ना हो। अब यहाँ से लखनऊ से बिहार पहुँचने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना जी, तो तैयारी पूरा बना के रखिएगा। लाला जी और अनीता जी और उनके बच्चे बहुत होशियारी करें हमारी बसंतिया जी से। हम जाए कि उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे, और आपो सब लोग जितना भी लड़ना चाहते हो, काश कि देखो सारा इंटरनेट पे हो रहा है, सब कुछ वो रोज़ बताती हैं और बोलती भी हैं। हेलो दोस्तों, अब आप ही का सहारा है। तो हम लोग सहारा नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? आप ही लोगन का बनना न पड़ेगा सहारा। तो चलिए खटाखट अपना एक एक झोला बैग जो उठाना है उठाइए, बोरिया वोरिया में भरना है तो भर लीजिए, लेकिन पहुँचिए जी। बसंतिया जी जहाँ रहती है सारा का सारा लोग वहीं इकट्ठा होंगे, और सब लोग मिल के लड़ेंगे बसंतिया जी की तरफ से। गोलू का सहारा बनना है, दादाजी के लिए आपको स्टैंड लेना है, और जो लोग जालिम लोग हैं उनको बुला के लाना, पकड़ के लाना है। ऐसे कैसे नहीं ना आएंगे। और हमरे लिए ना वो दाल वाला जो भी सिस्टम बनाई हो, दल चौरा या जो भी बनाई हो ना, भूल गए, दल बतिया कुछ नाम बताए थे दादाजी, वो ज़रूर बचाए के रखिएगा। आपने दोस्तों बोला है तो दोस्ती निभाने के लिए सिर्फ आए रहे हैं, बाकी ऐसी कोई वजह नहीं है। सब कुछ हमने इंतज़ाम कर लिया है, खाने पीने का बस आपको इंतज़ाम करना ही है। और आप बक्सा जहाँ रखी हैं कोई बात नहीं, पूजा पाठ और कुछ भी होता है तो वहाँ पर जगह नहीं होता बैठने बैठने का, जैसा कि इन्होंने पहले भी बताया है, दिखाया भी है वीडियोज़ में। तो हम वहाँ नहीं ना बैठेंगे, हम बाहर आपका जो है जहाँ खाना वाना बनाती हैं ना जी, तो वहीं पे हम चूल्हे के बगल में एक बोरिया लेके आ रहे हैं टाट वाली, वही बिछा के सो जाएंगे। बस हमको ना आपका साथ देना, हम आपके लिए लड़ाई लड़ने वाले हैं। आपने बोला है कि दोस्तों आप ही लोग सहारा हो, आप ही लोग से हम बताते हैं, तो अब दोस्तों का भी कुछ फ़र्ज़ बनता है। दोस्त पूरा साथ देंगे, हम भी आ रहे हैं। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कल हमारी बसंतिया जी ने कुछ चीज़ें बताई हैं जिसके बारे में करनी है थोड़ी सी वार्तालाप। बोला कि हम जितनी बार भी बुलाते हैं पंचायत, उतनी बार ये लोग कभी यूँ नहीं आते हैं, मुंह पे बोलते हैं कि हम आना चाह रहे हैं, फलना कर रहे हैं, ढिमका कर रहे हैं, लेकिन इतना दिन से बुलाए रहे हैं, आए नहीं रहे। और कल को जो है जैसे हमारा सामान उठा उठा के फेंक दिया जा रहा है, तो गोलू के साथ भी ऐसे होगा। अब मान लो हम यहाँ रहें ना रहें, कहीं इधर मौसी के यहाँ चले गए, कहीं चले गए, या फिर अपने न रहने के बाद की बात कर रही होंगी हमारी प्यारी बसंतिया जी, कह रही थी कि भाई फिर गोलू के साथ भी सब लड़ाई लड़ेंगे। गोलू अकेले है और हमारा छोटा बेटी गोल्डी, तो उन दोनों के हक के लिए हमें लड़ना होगा ना जी। अब उसको और भी जगह तो चाहिए। बाकी ऐसे थोड़ी ना कि ऐसे में चल जाएगा, हमको लिखना पड़ेगा कि हम अपना सामान कहाँ रख सकते हैं, कहाँ नहीं रख सकते हैं। तो एक चीज़ बताइए बसंती जी, आपसे एक चीज़ पूछना चाहते हैं। जैसा कि हमको लाला जी ने दो दिन पहले एक वीडियो आया था, उसमें बताया था कि जो बंटवारा तो हो गया, जब आपने बोला कि आपको ऊपर का भी चाहिए, नीचे का भी चाहिए, क्योंकि आपको धूप सेकना है, तो लाला जी को लगा कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है कि हमारा इतना बड़ा परिवार है तो हमें ऊपर कुछ बनाना पड़ेगा। बंटवारा होने के बाद उन्होंने अपने वाले हिस्से में बना लिया और आपके लिए जगह छोड़ दिया। तो आपका गोलू इतने जगह में नहीं रह सकता है, लेकिन आप ये कैसे उम्मीद करती थी ललित, लक्की, अनीता जी, अंजलि सारा सब एक जगह पे रह जाए? तो उन्होंने अपनी मेहनत को अंजाम तक पहुंचाया ना, और अपना घर बनवाया। तो आपका भी जो जगह छूटा है आपके हिस्से का, आप भी बनवा सकती हैं। आप दूसरे की जगह ज़मीन पे काहे नज़र डाली, हमको समझ नहीं आ रहा है।
जब बंटवारा हो चुका, आपके हिसाब से हुआ, जैसे जैसे आपने बोला उसके हिसाब से हुआ, उसके बावजूद आप ये रोना रो रही हैं कि इतने में कैसे हो पाएगा। कोई कथा वथा होता है, कुछ होता है तो बैठने का जगह नहीं होता, बक्सा खिसकाना पड़ता है। तो भाई पहले उनके यहाँ पर भी सिचुएशन ऐसी ही थी। उन्होंने ऐसा करा ना, बनवाया ना। अब बनवाया है तो आपको समस्या हो रही कि उसमें से भी हक चाहिए। बाकी बहुत सारी चीज़ें और भी स्पष्ट हो गई हैं कि भैया किस प्रकार से प्लास्टर के टाइम भी आनाकानी आपने करी कि अंदरवा तो नहीं कराएंगे, हमारे कमरों के बाहर बाहर कर दो लेकिन अंदरवा नहीं कराएंगे। अंदरवा कराओगे तो दुनिया भर का सुनाओगे तुम, वाह जी वाह। तो बाहरवा का भी तो सुना सकते हैं, लेकिन नहीं ना सुनाए। कल तो मौका पड़ने पे बताया कि आपके अंदर की चालाकी का है, आपका जो अंदर का छुपा हुआ इंसान है वो का कह रहा है। हमेशा आपकी चालाकियाँ सामने निकल निकल के आती हैं। तो किस प्रकार से हमारे गोलू महाराज भी आए के पटक पटक के बोल रहे थे कि भैया हाँ, हमको तुमसे कोई मतलब नहीं रखना है, आ जाओ अपना देख लो कहाँ का है, नहीं तो बदवा में भी लड़ाई करोगे। मतलब गोलू महाराज ने वहीं से सोच लिया कि एक टाइम मैं अकेले रहने वाला हूँ। हमेशा बच्चे चाहते हैं कि पेरेंट्स का साया ना हटे, और वो तो भी छोटा है इतना। वो भी सोच रहा है आगे ऐसे होगा। अरे भैया तनिक से बड़ा हो जा, अभी मम्मी है साथ में है, और मम्मी तो बहुत तरीके से जो कोशिश कर रही है कि कैसो करके तेरे लिए बढ़ा दिया जाए। हालांकि ये जांच वाँच जो आपने बताया है कि भाई, बसंती जी एक चीज़ और बता रही थी कि हम आपको दिखाते हैं कि कौन कौन सा हमारा सामान है, कौन कौन सा हमारा कमरा है। मतलब अभी तक तो बंटवारा हुआ नहीं, तो कैसे तुमने मान लिया कि कौन कौन सा तुम्हारा कमरा है। दैट मीन्स कि तुम मानती हो कि तुम्हारा बंटवारा हो चुका है, तुम्हारे मुंह से निकल गया यू आंगन है दोस्तों, यहाँ पे हमारा लड़का सोता है, लेकिन यहाँ बक्सा रखा है ना। तो बक्से में बड़ी समस्या हो जाती है, जब कोई बैठने बैठने वाला पूजा पाठ होता है तो फिर खाली करना पड़ता है। बसंती जी का कहना था कि हमारे यहाँ कमकजिया में बहुत ज़्यादा मेहमान आ गया था, और मतलब बहुत किचकिच हो रहा था, लोग ज़्यादा थे, जगह नहीं थी। तो बसंती जी आप चाहती तो बाहर वो क्या बोलते हैं यार, मतलब जो शादी ब्याह में लगाते हैं, भाई दिमाग में है मुंह में नहीं आ रहा है, टेंट लगवा सकती थी ना। वैसे भी गांव देहात में तो ये सारी चीज़ें आम बात होती हैं कि कोई प्रोग्राम होता है तो भाई बाहर टेंट वेंट लग जाता, बाहर जगह तो थी ही, है ना। अब वो हरदम तो कम कजिया नहीं होगा, वो अगर इतने ज़्यादा आपको चिंता है तो दूसरे का हथियार लेंगी। कम कजिया कराना, कथा कराना, भागवत कराना है, कुछ भी कराना है तो अपना खुद का बनाइए ना। उन्होंने भी तो यही किया, उनकी फैमिली के लिए इनफ जो भी था वो नहीं था, तो भैया उन्होंने सोचा कि हमको दूसरे कमरे बनवाने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे तो कुछ हो नहीं पाएगा, तो उन्होंने दूसरे कमरे बनवाए ना। आप भी बनवा लीजिए, लेकिन नहीं, यहाँ पर सिर्फ ये दिखाया जाएगा, रोना धोना दिखाया जाएगा, और उसके बाद हम क्या अपने बच्चों के लिए लड़ेंगे नहीं। अरे भाई अपने बच्चों के लिए आप लड़िए, बेशक लड़िए, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन भाई साहब सही चीज़ के लिए तो लड़िए। अब मतलब उनके बच्चों का आप ले लेंगे का, उन्होंने भी तो अपने बच्चों के लिए ही करा है हैं। लेकिन ये चीज़ ना इनको समझ में नहीं आ रही, इसमें भी सिर्फ रोना अपना रोए जा रही हैं। भाई आप दिखा रहे हो कि आपका है, हाँ ये कन्फ्यूजन है कि कहाँ से कितना है, तो ये तो उन्होंने भी बोला था कि आए कि वो अपना जो है वीडियो में दिखा देंगी या लाइव करके दिखा देंगी कितना किसका है। वैसे दादाजी से आप पूछ सकते हैं, दादाजी के हिसाब से हुआ है, आप भी वहाँ पर थी, आपके भी हिसाब से हुआ, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा आप काहे कर रही हैं, बताइए। भाई लाला जी ने साफ साफ बोला था कि बाप जी जिस कमरे में लेटते हैं, बाप जी ने खुद अपने मुंह से बोला था कि इस कमरे में कोई भी मेहमान आएगा तो रहेगा, चाहे तुम्हारा रिश्तेदार आवे चाहे तुम्हारा। फिर बसंती जी उस कमरे को लेकर इस प्रकार की बातें काहे कर रही हैं, यू कमरा भी इनका है, ऊपर भी उनका है। तो भैया ऊपर उन्होंने अपने हिस्से में बनाया है बसंती जी, आप जो धूप चाहते थे, आपके धूप का जगह छोड़ रखा है, तो आप चाहे सनबाथ लीजिए, चाहे वहीं पे जाके लोटा लगाइए हैं, और चाहे तो आप कमरा बनाइए। भाई उन्होंने अपने हिस्से में कमरा बनाया है, लेकिन कहते हैं ना कि इंसान अगर तरक्की करके मेहनत मशक्क़त करके आगे बढ़ जाता है तो तमाम लोग जलने वाले आ जाते हैं, वो टाइम भूल जाते हैं कि उन्होंने कितनी मेहनत करी है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों को अगर बातें बनाने से ही वो सारी चीज़ें हासिल हो रही हैं तो कहा भाई, उस टाइम उन्होंने जो लॉकडाउन चल रहा था उससे पहले भी रेसिपी के लिए
या फिर जो भी वीडियोस दिखाते थे कितनी मेहनत करी, किस प्रकार से एक ढाबा चला के यहाँ तक आज पहुँचे हैं, इतने चैनलों के मालिक हैं। एक चैनल्स नहीं है, बहुत सारे हैं, है ना। तो इतने सारे चैनल्स चला रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, टीम है। आपको भी काम दिया था, सहयोग किया था, और मान लो चलो ठीक है आपके हिसाब से आपका मेहनताना कम था, आप अपना खोल लिए, कोई बात नहीं, आप अपना कर खा रहे थे। लेकिन आपका तो सारा वीडियो उन्हीं के ऊपर था, उनकी इज्जत को उछालने के लिए कि भैया अनीता जी ने यूँ किया, अनीता जी ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप बहुत गेम खेली है। तो भाई आप अभी भी स्मार्ट गेम खेल रही हैं। कल फिर से जो इनका वीडियो आया कि भाई आ नहीं रही, जब अदालत के द्वारा आपका चीज़ें चल रहा है, वो तो केस का चल रहा है। तो ये जो पंचायत के लिए उन्होंने साफ साफ बोला है कि भैया पहले बंटवारा हो चुका है। अब जाहिर सी बात उन्होंने कहा है कि भैया मेरी मेहनत का 15-20 लाख रुपए लगा है, फिर क्यों बंटवारा कराएं। जब उन्होंने साफ एक लाइन बोली, उससे आप सबको समझ में आ रहा होगा कि कोई इंसान इतना मूर्ख तो होता नहीं कि खुद की कमाई का पैसा बिना बंटवारा हुए घर बना लेगा और उसके बाद सोचेगा कि सामने वाले का भी बंटवारा लगे। और बसंती जी ने खुद भी बोला कि मुझे क्या क्या मिला है दोस्तों, चलो दिखाती हूँ। दैट मीन्स आप यहाँ ये प्रूफ कर रहे हैं कि बंटवारा हो चुका है। लेकिन बसंती जी अपने ने झूठ में उलझी जा रही हैं। खैर हमने झोला पैक कर लिया, आ रहे हैं। कौन से स्टेशन पे उतरना है बसंती जी कृपया करके बता दीजिएगा। बाकी आप अपने बाकी दोस्तों को भी बुला लीजिए और बढ़िया खाने पीने का व्यवस्था रखिएगा। बाकी सोने का वहीं बाहर जो चूल्हा बनाई है वहीं पे सारा लोग सोएगा। और आपका जो भी है ना न्याय होके रहेगा। काश कि अब सारा न्याय यूट्यूब पे ही लोग कराते हैं। अपने घर का जो है बातें छोटी छोटी हो या बड़ी बड़ी यूट्यूब पे ही लेके आते हैं कि चलो ऐड लगा के बेचते हैं, पैसा बनेगा, घर की बातें देश विदेश तक पहुंचेंगी। लड़ाई झगड़ा पंचौरा यूट्यूब पे करना आजकल भैया लोगों का मतलब इनको सबको पता है कि इंडिया में इंडियन कंट्रोवर्सी पहले लोग एक दूसरे के घरों में कान लगा के देखते सुनते थे कि चलो लड़ाई हो रहा है मजे लेते हैं, और अब यूट्यूब पे लेते हैं। कुछ सब्सक्राइबर्स ऐसे भी हैं जो भड़काते भी हैं कि हैं आपको उसने ऐसे कैसे कहा, अरे बड़ा लालची आदमी है, आपके पैसों पे नजरें हैं। मतलब इस प्रकार की बातें जो हो रही हैं क्या लोगों को समझ नहीं आ रही हैं। तो पहले गली मोहल्ले और पड़ोस की लड़ाइयाँ देखने में मज़ा आता था लोगों को, आजकल इंटरनेट पे लोग लड़ाई देख रहे हैं। तो चलिए जी अभी के लिए इतना ही। बस 3-4 पॉइंट मैंने जो बताए उससे प्रूफ हो चुका है कि भैया बसंती जी के मन में लालच आ चुका है। उन्होंने खुद बोला कि चलिए दर्शकों आपको दिखाती हूँ मुझे क्या क्या मिला है। तो आपको मिला तभी है ना जब हिस्सा बांट लगा है, फिर दोबारा से आपका जी ललचाए रहा न जाए हैं। और एक लड़के के लिए इनका इनफ नहीं है। अरे भैया सबके घर में जब हद से ज़्यादा लोग आते हैं तो बाहर का इंतजाम करते हैं। आजकल जो शहर वाले हैं वो तो भाई जगह ले लेते, होटल ले लेते, वहाँ कार्यक्रम कर लेते हैं, या फिर बाहर तंबू कनात लगाते हैं पार्क वगैरह में, जो कॉलोनी के पार्क वगैरह होते हैं। किसी के घर में नहीं आ पाते हैं, कोई कामकाज इतना होता है। आप कोई नई नहीं आई हैं जो बोल रही थी बक्सा उठा के बाहर रखना पड़ा, यूँ करना पड़ा, वो करना पड़ा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए जी हम निकल रहे हैं बिहार के लिए, आप लोग रास्ते में मिल जाइएगा। टाटा बाय बाय।